आपके इससे कठिन सवाल नहीं आते हैं प्रश्न में, इस बात को आप लोग जान लीजिए। बस ऐसे आप देखिए 3 लाइन 3 लाइन, यानी कि आपके आंसर आ जाएंगे। हेलो मित्र, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो मित्र, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है मित्र कि आज हम आपको बताने वाले हैं नाव एवं धारा। तो नाव एवं धारा के प्रश्न आपकी सुपर टेट यूपी टेट में बहुत ही बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बस मात्र आपको ये 3 फार्मूले याद करना है। क्या क्या है मित्र, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होती है। बी का मतलब होता है मित्र, क्या होता है, बोट होता है। और धारा की दिशा में अगर हम बात करें तो B+W यानी कि बोट और वाटर, ठीक है। और अगर हम धारा के विपरीत दिशा में चाल की बात करें तो तीसरा ये फार्मूला आपका होगा B-W। ये मात्र 3 फार्मूले आपको याद करने हैं। और आज के इस लेसन में हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, मैंने लिख दिया है मित्र। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि एक नाव धारा की दिशा में, ये आपका मैंने एक्स्ट्रा 2 बार लिख दिया, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी अजीब लग रही थी। चलिए यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। एक नाव धारा की दिशा में जो चाल दिया है वो कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यदि कह रहा है कि यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो किलोमीटर यानी कि km प्रति एच हमने लिखा है, तो km से किलोमीटर हो जाता है और एच से घंटे को प्रदर्शित करते हैं। तो शॉर्टकट में हम सब ऐसे लिख सकते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। ये प्रश्न जितना बड़ा दिख रहा है मित्र, उससे अच्छे तरीके से आप हल कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक नाव की जो दिशा में चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको फार्मूला हमने ये लिखाया है, आपको ज्ञात करना होगा, याद रहना होगा कि धारा की दिशा में चाल क्या होता है। आपको लिखना होगा धारा की दिशा में, क्या लिखना होगा, धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल कितना होता है, B+W होता है मित्र। क्या होता है, B+W होता है, ठीक। तो अब ये जो दिया है आपको इसको रख लेना, यानी कि इसके स्थान पे लिखना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर बराबर B+W। तो यहाँ पर जो W है ये धारा की गति है और धारा की गति कितना दिया है प्रश्न में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है B+5, ठीक है, 5 लिख लेना है। अब यहाँ से आपका B बराबर हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा मित्र, यानी कि 12 - 5 हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका ये B निकल रहा है, ये B क्या है, शांत जल में नाव की चाल। और शांत जल में नाव की चाल पूछा है पहला प्रश्न, एक आपका यहाँ से आ जाएगा, B बराबर हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका B का मान आ चुका है जो कि पहला पूछा था। दूसरा आपसे कह रहा है कि विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिए आपका फार्मूला है धारा के विपरीत दिशा में, तो इसको लिख लेना है धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है। यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है बराबर B-W, ठीक है मित्र। अब यही आपको ज्ञात करना है कि धारा के विपरीत दिशा में, अब आपको सभी चीज़ें पता हैं, ठीक है। B जो आपका है शांत जल में नाव की चाल है, ये आपका मान निकला है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आपको यहाँ पर रख देना 7, और ये माइनस में जो ये W है मित्र, ये W क्या है, और W का मान आपके प्रश्न में दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर घटा देंगे और आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि धारा की जो चाल है वो विपरीत दिशा में कितनी होगी, यहाँ से आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो ये था पहला प्रश्न। 1-2 प्रश्न और हम लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मित्र ये दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप इसको भी देख सकते हैं। सिंपली कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि शांत जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे और आपको बहुत आसानी से हल करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको प्रश्न में, ये ढूंढना होता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितना दी है, B+W। B+W बराबर क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर कर लेना है
18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आगे क्या दिया है मित्र, आपको यहाँ से पहले एक मान ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात होगा, आगे देखिए दिया है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल का मतलब होता है बी का मान भी दिया है। तो यहाँ पर आपको 11 + W बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका W का मान आ चुका। अब यहाँ से कह रहा है हो तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। विपरीत दिशा बराबर होता है मित्र, आपका फार्मूला होता है विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर B - W। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या क्या पता है, आपको मित्र देखिए क्या क्या पता, आप देख सकते हैं B पता है, W पता है। तो बस सिंपल आप रख दीजिए। B का मान कितना दिया है, B का मान आपको प्रश्न में दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 11 माइनस और यहाँ से W का मान आपने निकाला है, तो आपको रख देना है 7, यानी कि विपरीत दिशा में जो आपकी चाल है वो आ जाएगी कितनी, आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि नाव की चाल जो होगी वो विपरीत दिशा में क्या होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका दूसरा आंसर, ये आपका पहला आंसर। तो देख सकते हैं ऐसे बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मित्र आप हल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 3 फार्मूले प्रैक्टिस करने होंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से इसको आपको याद कर लेने हैं, और आपके इससे कठिन सवाल नहीं आते हैं प्रश्न में, इस बात को आप लोग जान लीजिए। बस ऐसे आप देखिए 3 लाइन 3 लाइन, यानी कि आपके आंसर आ जाएंगे। लगाने को मैं और भी सवाल लगा सकता हूँ, बट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग देखना कम पसंद करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे इतने प्यार देंगे तो हम और भी अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो मित्र, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें।